बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज की इस ट्यूटोरियल में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की लिस्ट अपलोड कर दी हैं, फिर उसके बाद आज ये टेंसेस का सिलसिला हमारा शुरू हुआ है। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मामूल के मुताबिक सबसे पहले हम यूजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं, उनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स और फिर इस टेंस की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये है कि द प्रेजेंट परफेक्ट expresses an idea that something happened or never happened before now at an unspecified time in the past. The exact time it happened is not इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले ये वो उन एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो कि अब से पहले हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन गुज़रे हुए ज़माने में किसी गैर मुतय्यन वक्त में। मतलब ये कि इसमें हमारे पास ख़ास वक्त का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का होना या ना होना। एग्जाम्पल को आप लोग देखो, दे हैव मूव्ड into a new apartment, वो नए मकान में जा चुके हैं। Have you ever visited Mexico? क्या तुम कभी मैक्सिको गए हो? I have already seen that movie. मैं पहले ही से ये मूवी या वो मूवी देख चुका हूँ। I have never seen snow. मैंने कभी बर्फ़ नहीं देखी है। इन एक्टिविटीज़ के लिए कि जिसमें किसी काम का होना या ना होना अब से पहले यानी कि गुज़रे हुए ज़माने में, लेकिन किसी गैर मुतय्यन वक्त में हुए हों, तो उन एक्टिविटीज़ के लिए, उन सरगर्मियों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इफ़ देयर इज़ अ स्पेसिफिक मेंशन ऑफ टाइम द सिंपल पास्ट इज़ यूज्ड। अगर हमारे पास क्या हुआ है कि स्पेसिफिक टाइम गुज़रे हुए ज़माने में यूज़ होता है, तो फिर सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सा द मूवी लास्ट नाइट। मैंने कल रात को मूवी देखी। द सेकेंड वन यूज़ ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट आल्सो एक्सप्रेसेस द repetition of an activity before now. The exact time of the repetition is not important. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन एक्टिविटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं जिसमें बार बार किसी सरगर्मी का होना हुआ हो, लेकिन इसमें भी इस रिपीटिशन का टाइम हमारे पास इम्पॉर्टेंट नहीं होता। द थर्ड वन यूज इसका क्या है? व्हेन प्रेजेंट परफेक्ट इज़ यूज्ड विद फॉर और सिन, it expresses a situation that began in the past and continue to the present. अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास सिंस और फार का यूज़ करता है, तो फिर ये उन सिचुएशन, उन हालत को बयान करता है जो कि गुज़रे हुए ज़माने में शुरू हुए हो और प्रेजेंट में यानी कि मौजूदा ज़माने में भी जारी हो। आई हैव बीन हीयर सिंस 7 o'clock। मैं 7 बजे से यहाँ पर हूँ। यहाँ पर इसमें सिंस का यूज़ हुआ है, तो ये एक्टिविटीज़ हमें बताती हैं कि ये एक्टिविटी अब प्रेजेंट तक जारी है, पास्ट में शुरू हुई है और प्रेजेंट तक जारी रही हैं। आई हैव हैड दिस पेयर ऑफ शूज़ फॉर 3 years। आई हैव हैड दिस पेयर ऑफ शूज़ फॉर 3 years। मेरे पास ये जूते जो हैं, ये जोड़े जूते जो हैं वो 3 सालों से हैं। यहाँ पर फॉर का यूज़ हुआ है। फॉर जो हैं वो हमें इन एक्टिविटीज़ के बारे में बताती हैं, सरगर्मी के बारे में बताती हैं कि ये जूते ताहाल भी मेरे पास हैं या मेरे इस्तेमाल हैं। यहाँ पर एक चीज़ का यूज़ हुआ है हैव और हैड, दो हेल्पिंग वर्ब का, लेकिन इसके बारे में मैं कोई नई वीडियो बनाऊँगा, फिर वो आप लोग इसमें फिर आप लोगों को उसका पता चल जाएगा कि कैसे यूज़ होता है, कि दो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किस तरह से किसी सेंटेंस में होता है। ओके जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव फार्मूला कुछ इस तरह से है कि इसमें ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ किस तरह से होता है। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज़ इज़ ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या होता है एग्जाम्पल। ही, शी, इट, अली हैज़ प्लेड
फुटबॉल। आई वी यू दे, या फिर हमारे पास प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के लिए किस तरह से स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारे पास हैव, फिर उसके बाद तीसरी फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल को आप लोग देख लो, आई वी यू दे हैव प्लेड फुटबॉल। ओके, फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव फार्मूला बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सेम है। ही शी इट सिंगुलर नेम और नाउन के साथ सब्जेक्ट हैज़न्ट और हैज़ नॉट, फिर तीसरी फॉर्म ऑफ द वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, अली ही शी इट हैज़न्ट प्लेड फुटबॉल। आई वी यू दे, इसके साथ भी बिल्कुल उसी तरह से कि सब्जेक्ट फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगा देंगे। फॉर एग्जांपल हैवंट और हैव नॉट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, सॉरी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई वी यू दे हैवंट प्लेड फुटबॉल। इंट्रोगेटिव किस तरह से होगा, बिल्कुल आसान है। इंट्रोगेटिव में आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। ही शी इट सिंगुलर में हमारे पास इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि हैज़ ही शी इट अली प्लेड फुटबॉल, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई वी यू दे हैव सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल को आप लोग देखो, हैव आई वी यू दे प्लेड फुटबॉल, फिर लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव इनका किस तरह से फार्मूला है, उसमें हमने हैज़न्ट को पहले लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की तीसरी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अगर हमने कंट्रैक्शन हैज़न्ट नहीं लगाना है, यहाँ पर आप लोग ये देख लो हैज़न्ट, तो फिर किस तरह से होगा कि हैज़ हमारे पास पहले लगेगा, फिर उसके बाद ये वाला सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद फिर हम ये नॉट लगाएंगे कंप्लीट, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल को आप लोग देखो, हैज़न्ट ही शी इट अली प्लेड फुटबॉल। अगर हमने दूसरे वाले स्ट्रक्चर में पे बनाना हो तो फिर हम कैसे करेंगे कि हैज़ ही शी इट अली नॉट प्लेड फुटबॉल। दोनों सेम है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा एडवांस तरीका है। ठीक है, आई वी यू दे के साथ क्या होगा कि हैवेंट पहले यूज़ होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल आपके सामने कि हैवेंट आई वी यू दे प्लेड फुटबॉल, लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये उसका स्ट्रक्चर भी है। सो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसके यूजेस क्या क्या हैं और इसके कुछ एग्जांपल हमने किए हैं। आप लोग की प्रैक्टिस के लिए ये आप लोगों के सामने कुछ सेंटेंसेस हैं सिंपल से, आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग इस वीडियो में उस सेक्शन पे जाके अगर आप लोगों को नेगेटिव बनाने में इसके प्रॉब्लम हो, या आप लोगों ने चेंज करने हैं नेगेटिव फिर इसके इंट्रोगेटिव फिर उसके नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव से ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं। कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।